सभी ग्रामवासियों व क्षेत्रवासियों को प्रधान मुकेश तिवारी पूर्व मंडल अध्यक्ष की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी ग्रामवासियों व क्षेत्रवासियों को प्रधान मुकेश तिवारी पूर्व मंडल अध्यक्ष की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सैयद हुसैन नकवी ने KPPN न्यूज के माध्यम से नववर्ष के देशवासियों को और बॉर्डर पर बैठे जवानों को शुभकामनाएं दी और गरीबों के मसीहा बने सैयद हुसैन नकवी ने संवाददाता शुभम गुप्ता से किसान आंदोलन को लेकर खास बातचीत भी की। चलिए सुनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत KPN न्यूज़ चैनल में। मैं हूं शुभम गुप्ता। आज बात कर रहे हैं, हमारे साथ एक खास मेहमान के साथ जुड़े हैं सैयद हुसैन नकवी जी, जो कि भारतीय जनता परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हैं। और पहले तो इनका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद शुभम जी आपका। पहले तो अब ये हम कहना चाहेंगे, जो आज 2020 का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर है और नया साल आने वाला है, कल नया साल है, तो इस पर आपको क्या संदेश देंगे? समस्त देशवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही साथ मौजूदा सरकार और विपक्षियों को विशेष निवेदन कि अगर जनता के लिए काम करना है तो कीजिए, राजनीति मत सेकिए। आखिरकार कहीं ना कहीं जैसे कि किसान आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है और गृह मंत्री और ये मतलब पार्टी द्वारा, जो प्रधानमंत्री द्वारा कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है। किसान अपने आंदोलन पे डटे हुए हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर बिल्कुल सक्रिय हो चुके हैं। किसानों का मकसद है कि हम 3 बिल को नहीं मानेंगे और साथ ही साथ जो मौजूदा समय में जो महंगाई उनके जो रॉ मटेरियल में होती है, जो उनको चाहिए अपने उपज के लिए, अगर वो चीज़ महंगी है उसको निर्धारित करके उसका मूल्य कम किया जाए और जो MSP का मूल्य है उसके लिए कानून बनाया जाए कि जो MSP निर्धारित होगी उसके नीचे 1 पैसे भी किसान का अगर उसका मूल्य का कहीं खरीदारी होती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए और कानूनी एक्ट बने ताकि बिचौलियों से किसानों को बचाया जा सके। आखिरकार कहीं ना कहीं जो बेरोजगार लोग हैं, इस कोविड-19 जैसी घातक महामारी में अपने छोटे छोटे व्यापार करते थे, वो लोग आज दिन इस समय परेशान नज़र आ रहे हैं। तो उनके लिए बीजेपी ने और बीजेपी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा क्या लाभ दिया गया है बेरोजगारों को? देखिए, लाभ के तौर पे अगर देश की व्यवस्था में देखा जाए तो कोविड-19 के दौरान सरकार ने लाभ दिए हैं, लेकिन वो लाभ एक व्यक्ति विशेष के लिए भी काफ़ी नहीं है। जो लाभ दिए गए हैं, हम अपनी आजीविका को अगर निर्धारित करते हैं तो एक सामान्य व्यक्ति 200 रुपये दिहाड़ी के हिसाब से कम 6,000 से लेके 7,000 रुपये महीने की आमदनी कर लेता था। लेकिन ये 500 रुपये का जो लॉलीपॉप है, 1,000 रुपये का जो लॉलीपॉप है, इससे उनकी आजीविका नहीं चलने वाली है, बल्कि उनके वोट बैंक को खरीदने की राजनीति चल रही है। मैं स्वयं भारतीय जनता परिषद का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं अल्पसंख्यक मोर्चा का, और मैं शुभम जी आपके माध्यम से, आपके मीडिया चैनल के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि बहुसंख्यक का तो आप विनाश कर रहे हैं, साथ ही साथ आपने अल्पसंख्यक को तहस नहस कर दिया, हमारे देश के किसानों को तहस नहस कर दिया, हमारे देश के विद्यार्थियों को तहस नहस कर दिया। सारे सेशन बंद है, एजुकेशन लेवल डाउन है, फीस पे फीस परिवार दे रहा है लेकिन उनको शिक्षा का स्तर नहीं मिल रहा है। हमारे बेरोजगारों की जो चरम सीमा है, अगर हम उस पर अगर देखते हैं तो बेरोजगारी की इंतहा ये हो चुकी है, अगर एक ईंटा उठा के कहीं पे भी फेंकिए तो 2 बेरोजगार आपको मिल जाएंगे। ये वो स्थिति है जिसको हमको बचाना होगा। हमें विदेश नीतियों से बच के पहले अपने देश की मजबूती को, अपने देश की जड़ों को मजबूत करना होगा। इसके बाद हम देश के विकास की बात करें, हम देश की विदेश नीतियों की बात करें, हम कोविड से बचने की बात करें। लेकिन जो कोविड में लोग प्रताड़ित हुए हैं, अभी उनके लिए सरकार ने क्या किया है? छोटे छोटे उद्योग जो करने वाले लोग थे, जो ठिलिया लगाते थे, जो छोटी छोटी दुकानों पे अपना व्यापार करते थे, आज उनके पास अपने घर में एक वक्त की रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है। सरकार उस पर क्या करने वाली है? सरकार की उन पर क्या नीतियां हैं? सरकार मुझे जवाब दे। आखिरकार कहीं ना कहीं जैसे किसानों को 2-2 हज़ार रुपये प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए हैं, तो क्या सही है? ये 2,000 रुपए देके हमारे किसानों को, हमारे देश के मजदूरों को भीख नहीं चाहिए। हम अपने हक की खाते हैं, हम अपनी मेहनत की खाते हैं। हमारे देश के मजदूर के बच्चे आज देश के जवान में हैं। हमारे देश के मजदूर के बच्चे आज हमारे देश की सेना और देश की सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं। हमारे देश के किसान के बच्चे हमारे अंदरूनी मामलों में दखल देके देश की व्यवस्थाओं को सुधारित कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम 2,000 रुपए का जो ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, 1,000 रुपए 500 रुपए के ये लॉलीपॉप से देश नहीं चलेगा। देश चलेगा तो देश की अर्थव्यवस्था की जो
भूमिगत समस्या है उनको निर्धारित कीजिए, उनका समाधान कीजिए, उसके बाद किसी ऐसी बात पे, किसी ऐसे मुद्दे पे बात कीजिए कि हम 2000 रुपए दे रहे हैं तो किसानों का उससे उद्धार होगा। किसानों को उद्धार नहीं, किसानों को आप निकम्मा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जब आपको वोट बैंक की जरूरत हो तो किसानों का इस्तेमाल करके ये 2000 रुपए का जो आपने इनको दे रखा है लोन, इस लोन को दिखा के कि अगर ऐसी स्थिति आती सरकार बदलेगी तो ये 2000 रुपए की वापसी करनी होगी। ये वोट को खरीदने का काम कर रही है मौजूदा सरकार। आखिरकार कहीं ना कहीं जैसे कि अब 2020 कोविड-19 में गुजर गया और 2021 में आने वाले 22 चुनाव में आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, रणनीति हमारी जो व्यक्तिगत है और हमारी जो विचारधारा है वो विचारधारा आम जनमानस की है कि देश का मजदूर व्यवस्थित हो और देश का किसान व्यवस्थित हो, देश की महिलाएं सुरक्षित हो, देश के बच्चों को उच्च शिक्षा मिल सके, देश के अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण की बात हो। मैं अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व जरूर करता हूं, लेकिन मैं देश की बात करता हूं। मैं केवल अपने समुदाय की बात ना करके संपूर्ण देश की बात करता हूं। मेरी किसी भी विचारधारा में, किसी भी बाइट में आप ये नहीं कह सकते कि मैं मुसलमान का पक्ष लेता हूं या हिंदू विरोधी हूं। मैं हिंदुस्तान की कसम खाता हूं कि हिंदुस्तान के विरोध में आने वाली, चाहे वो सत्ता हो चाहे वो विपक्ष हो, हमारे देश के विरोध में आने वाली कोई भी घटक दल हो, चाहे वो कोई भी पार्टी या संगठन हो, मैं उसका खुल के विरोध करूंगा और देश के किसान, देश के मजदूर और देश के अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए सदैव अपने जीवन के अंतिम समय तक लड़ता रहूंगा और देश को व्यवस्थित करके दिखाऊंगा। आज हो सकता है मेरी बातें आपको समझ में ना आए, लेकिन आने वाले समय में आपको एहसास होगा कि कोई हुसैन था जो कहता था कि देश की व्यवस्था को ऐसे सुधारना है, और अगर मुझे हमारी जनता ने मौका दिया, हमारे लोगों को सेवा का मौका दिया, तो आने वाले समय में इतिहास बदल के दिखा दूंगा कि हिंदुस्तान का विकास कैसे होता है और हिंदुस्तान की व्यवस्थाओं को लागू कैसे किया जाता है। इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद मोहित सिंह जी हैं, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष। तो आइए इनसे भी कुछ बात कर लेते हैं किसानों के आंदोलन पे लेके आखिर इनका क्या कहना है। मोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी। ये जो किसानों का आंदोलन आए दिन थमने का नाम नहीं ले रहा है और हरियाणा गाजीपुर बॉर्डर जैसे किसान लोग परेशान है इतनी ठंड में, जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है जी। इस पे ऐसा है शुभम जी कि अधिकतर हमने देखा है इस पे राजनीति हो रही है। किसान जो वहाँ पे, कुछ किसान हैं, कुछ राजनीतिक लोग हैं, किसान तो अपनी मांग लेकर वहाँ पर पहुँचे हैं, वो मांग रहे हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों की वजह से या कुछ हम बोल सकते हैं नेताओं की वजह से उनका जो धरना प्रदर्शन है वो महत्वपूर्ण नहीं रहा है। आखिर क्यों नहीं महत्वपूर्ण रहा? क्या नेता अपने 2022 चुनाव आने वाले में इसलिए अपनी राजनीति किसमें डाल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हाईलाइट अब रहे नहीं है, वैसे तो अब इसी मुद्दे को लेकर हाईलाइट होना चाहते हैं। तो ये हमारे साथ सैयद हुसैन नकवी जी थे, मोहित जी थे। कैमरा पर्सन पायल मिश्रा के साथ शुभम गुप्ता, लखनऊ।